हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप केप्स नोट्स और जीसीएमएस नोट्स को कैसे आसानी से $5 में ऑर्डर कर सकते हैं। और इससे पहले हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं और इनको अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है। तो एक्चुअली जो केप्स नोट्स था वो एक कंप्यूटर सिस्टम था जो आईआरसीसी कनाडा में फॉलो करती थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इसको स्विच करके जीसीएमएस कर दिया है। अगर कई लोग हैं जो अभी भी इन्हें केप्स नोट्स बोलते हैं, बट ये अब केप्स नोट्स नहीं है, ये जीसीएमएस नोट्स हैं। जीसीएमएस जो है वो उनका सॉफ्टवेयर है जिसमें वो वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें जो उनके कमेंट्स होते हैं उनको जीसीएमएस नोट्स बोला जाता है। अब इनको आप क्यों ऑर्डर करें, आपको कब ज़रूरत पड़ती है केप्स नोट्स या जीसीएमएस नोट्स की। अब मान लीजिए कि आपका वीजा रिफ्यूज हो गया है और आप अपना वीजा दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका वीजा रिफ्यूज क्यों हुआ था। जो वीजा रिफ्यूजल का लेटर आता है वो जेनरिक होता है, वो ओवरऑल अप्रोच में आपको बताता नहीं है स्पेसिफिकली आपके केस के बारे में कि आपका केस क्यों रिफ्यूज हुआ। उस केसेस में, उन हालात में आपको जरूरत होती है कि आप ये नोट्स मंगवाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि जिस वीजा ऑफिसर ने आपकी फाइल को रिजेक्ट किया है उसने किस ग्राउंड्स पे किया है और वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं था कि आप इन कंडीशंस को मीट नहीं करते। तो हो गया कि आपका जब वीजा रिफ्यूज हुआ आप उसको तब ऑर्डर करेंगे। अगर आपकी फाइल है जिसको लॉन्गर देन यूजुअल टाइम लग रहा है, जैसे कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल है, आपकी स्टूडेंट वीजा की या आपकी विजिटर वीजा की, जो कि अपने टाइम से ज्यादा टाइम ले रही है, तो आप जब इन नोट्स को ऑर्डर करेंगे आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट स्टेटस क्या है, वीजा ऑफिसर क्या सोच रहा है और या जो लास्ट स्टेटस था उसने क्या डाला था, अब आपकी फाइल कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोसेस हो जाएगी या किस रीजन की वजह से वो उस स्टेज में रुकी हुई है। तो ये दो रीजंस हो गए। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आपने कोई किसी कंसल्टेंट को हायर किया था या किसी एजेंट को हायर किया था जिसने कि आपकी फाइल सबमिट की है और आपको नहीं पता कि उसने फाइनली कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाकर आईआरसीसी को आपकी कनाडा वीजा के लिए सबमिट किया है, तो आप जीसीएमएस नोट्स के थ्रू आप अपनी सारी फाइल की एक कॉपी मंगवा सकते हैं कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वीजा के लिए फाइनली गए हैं। जैसे कि अब हमने देखा कि ये 3-4 मेन रीजंस हैं कि आप जीसीएमएस नोट्स या केप्स नोट्स कब ऑर्डर करें और क्यों करें। अब हमें ये देखना है कि जीसीएमएस नोट्स कौन ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि अभी यूजुअली इंडिया में जो चल रहा है कि कोई भी बंदा जो आपको कहता है कि वो आपके केप्स नोट्स मंगवा देगा, जीसीएमएस नोट्स मंगवा देगा, वो कोई 500 रुपए ले रहा है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 भी मेरे सुनने में आया कि वो मांग रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जो कनाडा में है और परमानेंट रेजिडेंट या कैनेडियन सिटीजन है, वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर कर सकता है, या आप किसी भी कंपनी को बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी से जीसीएमएस नोट्स मंगवाने हैं तो वो अपनी फीस लेंगे। कोई $20 लेता है, कोई 30, कोई 50, वो सबका डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंसल्टेंट को 5,000 या 10,000 या 20,000 पे करने हैं। नोट्स ऑर्डर करने का खर्चा कितना आता है, तो ये सिर्फ $5 है जो कि कनाडा की सरकार आपको चार्ज करती है कि जब आप ये ऑर्डर कर रहे हैं। और ये आप हमारे से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जो कि पहले ही कनाडा में है तो वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर कर सकता है और द कॉस्ट इज ओनली $5। जब आपको अपने जीसीएमएस नोट्स फाइनली रिसीव होंगे तब आप देखेंगे कि उनकी जो एक्चुअल लेंथ है वो इन बिटवीन 30 to 40 पेजेस वेरी करती है, लेकिन जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो होती है केस समरी, वो आपको आखिरी के 3 से 4 पेजेस में मिलेगी। तो अभी मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स अरेंज की हैं, तो दोनों ही एक्सप्रेस एंट्री की एग्जांपल्स हैं। तो पहले में जैसे आप देख सकते हैं कि उनको जो आईटीए था वो 444 पे आया था, लेकिन उनका जो स्कोर था वो 471 था। उनको जॉब्स का 2 ईयर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस मिला था, फिर उनके मेडिकल थे वो भी वैलिड हैं, पासपोर्ट भी वैलिड हैं। तो ऐसे समरी दी होती है, तो आप इसको देख सकते हैं कि उनको पॉइंट्स कितने मिले थे एंड एवरीथिंग इज देयर। अब जो दूसरा केस है उसमें अगर हम जाते हैं, जो पहला केस है वो है एफएसडब्ल्यू, लेकिन जो सेकंड केस है वो है एक्सप्रेस एंट्री में ही है, लेकिन वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का है। अब इसमें आपको एक इशू दिख जाएगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वो इशू क्या है कि रिव्यू रिक्वायर्ड। तो जब भी आपकी वीजा फाइल में रिव्यू रिक्वायर्ड आ जाता है तो आपकी फाइल पार्क कर दी जाती है एक नेक्स्ट वीजा ऑफिसर के रिव्यू के लिए। तो इसमें क्या इशू है, इसमें आप अगर आप ध्यान से रीड करेंगे
तो आपको दिखेगा कि रिव्यू रिक्वायर्ड अपीयर्स एलओई लेटर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज इज ड्रॉन फ्रॉम एनओसी वेबसाइट। एलओई क्या है? लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो ड्यूटीज हैं वो उन्होंने एनओसी की वेबसाइट से एज इट इज कॉपी कर दी है। तो हो सकता है कि जिनकी ये फाइल थी उन्होंने एनओसी की वेबसाइट से ड्यूटीज उठाई, वो सारी कॉपी पेस्ट कर दी अपने रेफरेंस लेटर में भी और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में भी। तो वो कनाडा गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड नहीं करती है, दे ऑलवेज मेंशन ऑन एनओसी वेबसाइट एज वेल कि आप एज इट इज ड्यूटीज कॉपी पेस्ट ना करें। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कई लोगों की फाइल रिजेक्ट हुई है क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। तो इस केस में मेरे को नहीं जानकारी कि बाद में क्या हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिव्यू रिक्वायर्ड है। तो ये एक फायदा है आपको जीसीएमएस नोट्स का कि आपको हेड्स अप मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि अभी आपकी फाइल के साथ क्या हो रहा है। और इन दिस केस मान लीजिए ये फाइल आपकी थी, तो अगर आपके पास कोई इसकी वैलिड एक्सप्लेनेशन है कि वो एनओसी की वेबसाइट से आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके रेफरेंस लेटर में क्यों मैच कर रही है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि वीजा ऑफिसर से कोई गलती हुई है, दे हैव मेड अ मिस्टेक, आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो आप उनको प्रोएक्टिवली आईआरसीसी वेब फॉर्म, जो कि हमारी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे रेस करना है, आप उनको प्रोएक्टिवली रेस करके आप उनको बता सकते हैं कि मैंने जीसीएमएस नोट्स इस डेट को ऑर्डर किए थे, मेरे को इस डेट को मिले हैं और उसमें मैंने ये आपका एक नोट देखा है जो कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी फाइल के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके आप अपनी फाइल को हेल्प कर सकते हैं। और अब हमें देखना है कि आप जीसीएमएस नोट्स ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस कितना ईजी है और कितना टाइम लगता है इसको सबमिट करने में। तो अभी हम देखेंगे कि जीसीएमएस नोट्स आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके दो प्रोसेसेस हैं। एक, अगर आप हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे हो सकता है और हम आपके बिहाफ पे जीसीएमएस नोट्स आपके ऑर्डर कर देंगे। अगर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर जो कनाडा में है और वो पीआर है या वो सिटीजन है, तो वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो लिंक है यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इस पे जाएंगे और आप अपनी रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि कैसे होता है। इसको एटीआईपी रिक्वेस्ट बोला जाता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। जो लोग इंडिया से हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे इसको कि जैसे हम आरटीआई इंडिया में लगाते हैं, वहां पे हम राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका सिमिलर है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड प्राइवेसी, जो जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो इसकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट होती है। ये लिंक जैसे मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं इस लिंक पे आया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने इनकी पॉलिसीज को एग्री किया और फिर ये पूछते हैं कि आप हमारे कौन से डिपार्टमेंट से आप अपनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे आईआरसीसी। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई यूजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जीसीएमएस नोट्स या केप्स नोट्स की बहुत वीडियोस आई हैं या बड़े लोगों को अवेयरनेस आई है, तो वो मोर देन ऑफ्टन इस रिक्वेस्ट को रेज कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो उनके आईआरसीसी के अकाउंट में भी अवेलेबल है। तो नाउ आईआरसीसी इज ट्राइंग कि अगर आपको कुछ यूजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपको आपकी लॉगिन आईडी से, या अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव था, आपका एजेंट था, उसको उसके पास है, वो आप प्लीज हमें जीसीएमएस नोट्स ऑर्डर करके हमारा काम मत बढ़ाइए, आप वहां चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्री करना है कि ऐसा कुछ नहीं है। नाउ इसके लिए वो पूछ रहे हैं कि आप कोई परमानेंट रेजिडेंट या कनेडियन सिटीजन हैं, तो इसको मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया कनेडियन सिटीजन। फिर ये फैमिली नेम या सरनेम मांगते हैं, ABC हम डालेंगे, गिवन नेम में XYZ। फिर ये आपका पूरा एड्रेस मांगेंगे, तो स्ट्रीट नंबर 1 डाल दिया, स्ट्रीट नेम XYZ डाल दिया। अब इसमें आपको डालना पड़ेगी सिटी जो एक्चुअल हो, ABC नहीं चलेगा यहाँ, हम यहाँ पे ओंटारियो डाल देते हैं, पोस्टल कोड डाल देते हैं। ओके, तो हम K1 ट्राई करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4। तो यहाँ पे इनको ईमेल चाहिए, तो abc@gmail.com। अगेन वी विल ट्राई द सेम वन। तो अब ये पूछ रहे हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन कौन रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं या आपके लिए कोई और कर रहा है तो आप इसको कर दीजिए नो।
तो पूछते हैं कि डिसीज्ड इंडिविजुअल के लिए इंफॉर्मेशन हो रही है, तो आप कर सकते हैं नो। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम तो मेंबर ऑफ पब्लिक हैं, हम कोई कंपनी नहीं है जो ऑर्डर कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपको ये बताया गया कि अगर आप किसी और के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपका कोई दोस्त है जो कनाडा में पीआर है, आपने उसको बोला कि प्लीज़ मेरे लिए जीसीएमएस नोट्स ऑर्डर कर दो, तो वो आपका जो एप्लीकेंट है उसका कंसेंट फॉर्म मांगेंगे कि आप साइन करके दीजिए कि हम आपके दोस्त को आपकी इंफॉर्मेशन रिलीज कर दें। तो ये पूछते हैं आपको कैसे चाहिए, हम कहेंगे हमें ईमेल में चाहिए ये नोट्स। तो अब ये प्रोसेस हो रहा है, लेट्स सी। ओके, ये हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मांग रहे हैं। हमें क्या रिकॉर्ड चाहिए? इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप के रिकॉर्ड्स चाहिए। तो इसमें सरनेम मांगा गया ABC। ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी उसके लिए कि किसके जो रिकॉर्ड्स हैं हम मंगवा रहे हैं। तो XYZ डेट ऑफ बर्थ आपकी डाल दी हमने, रैंडम कुछ। ओके, अभी क्लाइंट आईडी मांग रहे हैं। क्लाइंट आईडी इज लाइक UCI, जो कि मैंने अब दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कौन सी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कौन सी फाइल जो है वो लगी हुई है। मान लीजिए आपकी PR की फाइल लगी हुई है, तो हम बोलेंगे कि परमानेंट रेजिडेंस की हमें फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके बाद पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, स्टेटस अपडेट चाहिए जो वीज़ा ऑफिसर ने आपके बारे में लिखे हैं या आपकी फाइल के बारे में, या आपको आपकी एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की थी उसके साथ जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे आपको वो भी चाहिए, आपको उनकी कॉपी भी चाहिए। तो अभी हम कहेंगे कि हमें सिर्फ स्टेटस अपडेट चाहिए हमारी फाइल के बारे में, तो आपने वो सिलेक्ट किया। अब आपको आपका फाइल नंबर डालना जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। तो वो आपको यूजुअली E से शुरू होता है, एक्सप्रेस एंट्री का। तो हम यहाँ पे कोई रैंडम फिल करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अगर आप बताना चाहें, इट्स ऑप्शनल, कि आपको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए और कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो है कंसेंट फॉर्म जो होगा वो हमने अपलोड करना होगा, उसको हम अपलोड करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये है कंसेंट फॉर्म जो कि हमें अपलोड करना होता है ATIP रिक्वेस्ट के लिए। इसमें जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा उनकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो अप्लाई कर रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। दिस इज अ फिलेबल फॉर्म, इसको सेव करना होता है एंड में। तो हमने इसमें XYZ डाला, फिर उनकी जो कनाडा का एड्रेस है वो सिटी, प्रोविंस, एवरीथिंग डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। अगर आप हमारे थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी डिटेल्स मेंशन होगी। और अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी आपकी एप्लीकेंट की। तो इसमें आपका फैमिली नेम आ गया है XYZ, अगेन गिवन नेम इज आपका ABC, एंड डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये ईयर पहले मांग रहा है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। तो मान लीजिए 2011, उसके बाद मंथ 01 एंड देन 01, 1 जनवरी 2011। उसके बाद आपको डेट डालनी है कि आप किस दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एप्लीकेंट ने किस दिन साइन किया। तो मान के चलिए 2020 में 1 जनवरी को आपने साइन किया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका आपने प्रिंट लेना है, इसको सेव करेंगे आप, फिर इसको प्रिंट करेंगे, आप सीधा प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेंट होगा उसने ब्लू इंक में यहाँ पे साइन करना है। अगर आपकी एक ही फाइल में एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं तो दो दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, तीसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी और चौथे की यहाँ पे आएगी। और उसके बाद आपको ये साइन करके सबमिट करना है। हमारे थ्रू कर रहे हैं तो आपने हमें ईमेल करना है, या अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका फ्रेंड कर रहा है तो आपने उनको भेजना है। ये जो कंसेंट फॉर्म है ये 1 साल तक वैलिड होता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी फाइल थी जो आपने आज सबमिट की या 1 महीना पहले सबमिट की, आप आज उसके GCMS ऑर्डर कर रहे हैं, आपको अपडेट मिल गई, उसके बाद आप 2 या 3 महीने बाद फिर से ऑर्डर करना चाहते हैं वहीं से जहां से आपने पहले किया था, तो आपको ये दोबारा साइन करके सबमिट करने की जरूरत नहीं है। यही फॉर्म दोबारा यूज हो सकता है अप टू 1 ईयर, जो आपने डेट यहाँ पे मेंशन की है कि जब आपने ये साइन किया था। कंसेंट फॉर्म को हमने फिल कर दिया है। अब हम देखेंगे कि उसको अपलोड करके सबमिट कैसे करना है। तो जैसे कि आपने देखा हमने फिल कर दिया, हमने सेलेक्ट किया,
इसको ऐड पे सिलेक्ट किया तो वो फॉर्म जो है वो अपलोड हो गया है। यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई हैं कि आपकी फाइल का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है और उसके एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स क्या हैं। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई प्रीव्यू दिया जा रहा है कि आपने किस नाम से सबमिट की है रिक्वेस्ट, कौन सी ईमेल आईडी पे आपको GCMS नोट्स चाहिए और किसके लिए सबमिट किए गए हैं। आप कहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सब करेक्ट है। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब आपसे $5 की पेमेंट जो है वो मांगी जा रही है। अब इसके बाद आपको एक सिक्योर चेकआउट पेज पे लेके जाया जाएगा। वहाँ पे आपने ये पेमेंट करनी है। कोई भी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये एग्जांपल बनाई थी, और अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें अकॉर्डिंगली कोई भी अपना ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ GCMS नोट्स, तो समटाइम्स पीपल आर चार्जिंग यू फी एज वेल। हम वो नहीं चार्ज करते। अगर आपको फील होता है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वीजा ऑफिसर ने आपके बारे में क्या कमेंट्स डाले हैं और उसका रीजन क्या हो सकता है, तो जब भी आपको नोट्स डिलीवर होंगे IRCC की तरफ से तब हेल्प चाहिए होगी इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग में, तो हम वो आपके लिए करेंगे जरूर, और दैट विल आल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ भी बात आती है कि GCMS नोट्स को रिसीव करने में कितना टाइम लगता है टोटली। तो IRCC प्रॉमिस करता है कि वो 30 दिन में विद इन 30 डेज वो आपको आपके GCMS नोट्स डिलीवर कर देंगे। अगर आप हमारे थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको आपकी तरफ से जैसे ही कंसेंट फॉर्म साइंड मैनर में मिल जाएगा, हम उसके साथ के साथ ही उसको कुछ घंटों में ऑर्डर कर देंगे। उसकी एक्नॉलेजमेंट जो होगी वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी, जो आपने हमें दी होगी वो IRCC की तरफ से डायरेक्टली आपको भेजी जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि नोट्स जो होते हैं वो आपको 25 दिन में भी मिल जाते हैं, या कई बार 35 डेज 35 दिन भी लग जाते हैं। तो उन केसेस में हम दोबारा एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं IRCC को कि टाइम क्यों लग रहा है। यूजुअली अगर टाइम ज्यादा लग रहा होता है तो आपको IRCC की तरफ से एक मेल आ जाती है कि दिस इज टेकिंग अस लॉन्गर देन यूजुअल, और आपके नोट्स कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि GCMS नोट्स या केप्स नोट्स क्या होते हैं, उनको कैसे ऑर्डर किया जाता है, उनकी फी कितनी होती है, और अगर आप हमारे थ्रू ऑर्डर करना चाहें तो आप हमें ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। जल्दी हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे।